नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। हम बचपन से ही संज्ञा शब्द के बारे में सुनते आ रहे हैं। संज्ञा शब्द हिंदी व्याकरण का बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण विषय है। यह कक्षा 1 से लेकर बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले विषय है। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपका ज्ञान बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं संज्ञा से संबंधित संपूर्ण ज्ञान को। संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ ज्ञा। सम का अर्थ होता है संपूर्ण और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान ही क्या है, संज्ञा है। संज्ञा शब्द जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि नाम। नाम भी क्या है, संज्ञा मतलब क्या, नाम। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। इसी तरह से हिंदी में हम लोग बोलेंगे संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। जिस किसी शब्द से प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। कोई भी शब्द, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, वस्तु है, इसका क्या नाम है, कलम। बिना अगर हम देखेंगे दूसरे शब्दों में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि किसी का नाम ही उसकी क्या है, संज्ञा है। इस नाम के बिना उसकी कोई भी पहचान नहीं है। संज्ञा न हो तो पहचान क्या हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा का संभव नहीं होगा। तो इसी तरह से हर किसी का न किसी का कुछ न कुछ नाम है। तो आगे देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, व्यक्ति। व्यक्ति प्राणी। तो व्यक्ति में हम लोग ले सकते हैं लड़का, औरत या किसी का नाम, जैसे कि राम। इसी तरह से वस्तु। वस्तु में हम लोग ले सकते हैं कलम, किताब, या फिर गाड़ी लेते हैं, कार। ये सब क्या है, वस्तु है। इसी तरह से स्थान ले सकते हैं, जैसे ताजमहल, दिल्ली। इसी तरह से अगर भाव देखेंगे तो भाव में हम लोग लिख सकते हैं खटास, प्रेम, क्रोध। ये सब को देखेंगे तो ये क्या है, भाव है। तो इस यहाँ पर व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, कोई जानवर हो, या फिर कोई वस्तु हो, जैसे कलम, किताब, कार। कोई भी स्थान हो, ताजमहल, दिल्ली, लाल किला, और भी सब। इसी तरह से किसी भाव को खटास, प्रेम, क्रोध, कुछ भी हो, हर किसी का न किसी का कुछ न कुछ नाम है। तो इसी नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। आगे जानते हैं संज्ञा को किन किन आधारों से हम पहचान सकते हैं। तो संज्ञा को हम निम्न आधारों पर पहचाना जा सकता है, इसे पहचान सकते हैं। ठीक है। तो संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर हम प्राणीवाचक में लेंगे तो आदमी, पशु, पक्षी, ये सब क्या है, प्राणी है। अगर हम इसी का अगर अप्राणीवाचक में लेंगे तो जैसे पुस्तक, नदी, पर्वत, ये सब को हम रख सकते हैं। प्राणी मतलब क्या होता है कि जिसमें प्राण हो, जीवित हो, सांस ले रहे हैं, उसे हम प्राणीवाचक कहेंगे। तो प्राणीवाचक कौन कौन हो गए,
आदमी, पशु हो या पक्षी हो। अब प्राणीवाचक में पुस्तक हो, नदी हो या फिर पर्वत हो, जो भी हो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। एक तो हम कह सकते हैं गणनीय और अगला कह सकते हैं अगणनीय। मतलब क्या कि दोनों ही प्रकार से संज्ञा कह सकते हैं। गणनीय मतलब जिसकी गिनती की जा सकती है और अगणनीय मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ये दोनों ही प्रकार संज्ञा हो सकते हैं। गणनीय में हम रख सकते हैं पुस्तक, घर, मकान, ये सब की हम गिनती कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अगणनीय लेंगे तो हवा, पानी, दूध तथा घी भी ले सकते हैं हम। घी इसके साथ साथ एक हम देख सकते हैं ईमानदारी, जिसकी की कोई गिनती नहीं की जा सकती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं ये सब इन आधारों पर हम देख सकते हैं कि संज्ञा को पहचान सकते हैं। कैसे? प्राणीवाचक भी हो सकता है, आदमी, पशु, पक्षी। अप्राणीवाचक भी हो सकता है, पुस्तक, नदी, पर्वत। गणनीय भी हो सकता है, पुस्तक, घर, मकान। अगणनीय भी हो सकता है, हवा, पानी, दूध, घी और ईमानदारी। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। आगे हम देखते हैं संज्ञा शब्द वाक्यों में कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं, इसकी क्या भूमिका है। तो संज्ञा शब्द वाक्यों में प्रायः 3 प्रकार की भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में या फिर पूरक के रूप में। जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि राम आता है, राम आता है। एक और हम बोल सकते हैं कि बच्चा या बच्चे खेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक उदाहरण एक और ले सकते हैं कि अध्यापक हमें पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो क्या देख सकते हैं हम? राम, बच्चे और अध्यापक, ये सब क्या है? कर्ता है, जो वाक्य में काम कर रहे हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो कौन आता है? राम आता है। कौन खेल रहे हैं? न बच्चे खेल रहे हैं। और कौन पढ़ाएंगे? अध्यापक पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कर्ता के अनुसार जो है संज्ञा हम पहचान सकते हैं। आगे जानते हैं कर्म के अनुसार। हम चाय पीते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक और उदाहरण ले सकते हैं कि उसने पत्र लिखा। एक और उदाहरण देखेंगे तो अध्यापक जी ने बच्चों को पढ़ाया। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो चाय क्या कर रहा है? कर्म का काम कर रहा है। पत्र कर्म है और किसको पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या है? कर्म है, परंतु ये क्या है? संज्ञा है। तो इस तरह से भी हमारे संज्ञा वाक्य में अपनी भूमिका कर्म के रूप में निभाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्या कि एक उदाहरण और, वह लड़की है। क्या है?
लड़की है। एक और उदाहरण देखें तो देख सकते हैं वे सैनिक है। क्या है? सैनिक है। एक अगला और एक उदाहरण अगर देखें तो देख सकते हैं कि उसकी माता जी क्या है? अध्यापिका है। क्या है? अध्यापिका है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या देख सकते हैं कि वह लड़की है। क्या है? लड़की है। वे सैनिक है। सैनिक। उसकी माता जी क्या है? अध्यापिका है। ये सब क्या है? संज्ञा है। परंतु संज्ञा किस रूप में है? पूरक के रूप में है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये कर्ता के रूप में है। कर्ता के रूप में है। ठीक है। और ये सब क्या है? चाय, पत्र, बच्चे क्या है? कर्म के रूप में है। संज्ञा है परंतु इस किस रूप में है? इस वाक्य में कर्म के रूप में है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाक्य को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। मतलब किस रूप में है? पूरक के रूप में है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में और पूरक के रूप में। ये तीन रूप में संज्ञा वाक्य में काम करता है। आगे देखते हैं। संज्ञा शब्दों के बाद परसगों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं पुस्तक, अलमारी में रखी है। अगर हम लोग दूसरा इस तरह से एक उदाहरण और देखेंगे तो देख सकते हैं मोहन का भाई बीमार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैं अपनी बहन के लिए उपहार लाया। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अलमारी में, कहाँ पर? अलमारी में। इसमें भी देखेंगे तो मोहन का, और अगर तीसरा वाला में देखेंगे तो बहन के लिए क्या लाए हैं? उपहार लाए हैं। तो यहाँ पर अलमारी, मोहन और बहन, इन तीनों के साथ हमारी क्या लगी हुई है? संज्ञा शब्द है, लेकिन इसके बाद भी अलमारी, मोहन और बहन तीनों क्या है? संज्ञा है, लेकिन इसके साथ में भी क्या लगा हुआ है? में, का या के लिए। इसे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परसर्गों का भी यहाँ पर क्या किया गया है? प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? संज्ञा के साथ। अगला हम लोग जानेंगे क्या क्या संज्ञा शब्दों के पूर्व विशेषणों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संज्ञा शब्द के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं। जैसे छोटा लड़का खेल रहा है। सुंदर लड़की नृत्य कर रही है। और एक अगर उदाहरण देखें तो कह सकते हैं काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो क्या कह सकते हैं कि
छोटा लड़का, लड़का क्या है हमारा संज्ञा है, लेकिन इससे पहले क्या लगाए हैं, विशेषण लगाए हैं। लड़की, जो लड़की क्या है, संज्ञा है, लेकिन इससे पहले क्या लगाए हैं, विशेषण का प्रयोग किए हैं। लड़के नृत्य कर रही है, कैसे लड़की नृत्य कर रही है, सुंदर लड़की। और घोड़ा तेज दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है तेज, काला घोड़ा। ये सब क्या है, विशेषण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के पूर्व में विशेषण शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना कि किस किस आधार पर संज्ञा शब्द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, साथ ही साथ इनकी परिभाषा भी हम लोगों ने जाना। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अब आगे हम लोग आएंगे अगला वीडियो लेके, जिसमें मैं बताऊंगी आप लोगों की संज्ञा के प्रकार, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी वे में बताऊंगी। तो उसे देखना ना भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,